आज मैं आप सभी से मेरे प्रभु को क्या क्या पसंद है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। और मैं प्रभु की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे भी ये सब चीज़ें पसंद हैं। और अगर आप भी प्रभु के भक्त हैं तो शायद आपको भी ये चीज़ें पसंद हो, तो पहचानिएगा कि आपको भी ये सब चीज़ें पसंद हैं। पुष्प प्रभु को पसंद, पुष्प मुझको पसंद। ज्ञान प्रभु को पसंद, ज्ञान मुझको पसंद। शांति प्रभु को पसंद, शांति मुझको पसंद। गीत प्रभु को पसंद, गीत मुझको पसंद। नृत्य प्रभु को पसंद, नृत्य मुझको पसंद। प्रभु मुझको पसंद, मैं प्रभु को पसंद। अर्थात मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब कभी हम अपने देवताओं की हमारे प्रभु, जैसे मैं अपने प्रभु श्री राम की पूजा करती हूँ, तो जब मैं पुष्प चढ़ाती हूँ तो जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्प से बहुत ज़्यादा क्या होता है, गंदगी हो जाती है। तो कृपया करके मुझे ये बताएं, आपने अपने घर में कितनी चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं जिससे बहुत सारी गंदगी हो जाती। तो पहले अगर आपको प्रभु को पुष्प नहीं चढ़ाने तो पहले आप अपने घर की वो सारी चीज़ें जो भी फालतू की हैं उनको ख़रीदना बंद कर दीजिए और जो है बस उतनी ही चीज़ें यूज़ करिएगा जितनी आपकी ज़रूरतमंद में। क्योंकि हम लोग फूल में, पुष्प में तो बड़ा देखने लगते हैं कि ये जो हम अपना हमारे प्रभु को चढ़ाएंगे तो इससे बड़ी गंदगी फैल जाएगी, राइट। लेकिन हम हमारे घर में कितनी ही फालतू चीज़ें, कितनी ही इकट्ठा चीज़ें हम लोग अपने लिए इकट्ठा करते हैं, राइट। कितनी मतलब इतनी एक्सेसरीज़, और वो कहाँ जाती हैं, एक दिन वेस्टेज में जाती हैं। और वो जो प्लास्टिक्स हम इकट्ठा करते हैं उससे ज़्यादा वेस्टेज क्या होता है। लेकिन पुष्प में हमारा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है। वी ऑल आर वेरी कैलकुलेटिव। हम अपने लिए कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन हम प्रभु के लिए बहुत कैलकुलेटिव हैं। हम बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाते हैं, धर्मात्मा कि नहीं हमें प्रभु को हम पुष्प चढ़ाएंगे तो हम वो जो पुष्प हैं वो क्या कहते हैं, किस में प्रवाहित होंगे, जल में प्रवाहित करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ज्ञान। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ज्ञान अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में सब कुछ है। अगर कुछ बढ़ाइए तो ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि अज्ञानता और निंदा तो हर जगह फैली हुई है। और ज्ञान अगर होगा, अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि किताबें पढ़ने की कुछ उम्र होती है। किताबें पढ़ने की देखिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई भी ऐसा समय नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ अगर मैं 100 साल तक जीऊँ तो मैं 100 साल तक पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ है। ज्ञान अगर आपके जीवन में है तो उससे बड़ी कोई ज़िंदगी में चीज़ नहीं होती है। हम फालतू की चीज़ों के लिए अपना समय निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान के लिए हमारे लिए समय नहीं होता है। तो ज्ञान सर्वोपरि है। फिर आता है क्या कहते हैं, गीत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, नाचना गाना नहीं पसंद होता है, राइट। देखिए मैं भी ये कहूँगी, चलिए आप बार में जाके नाच ले रहे होंगे अगर घर वालों से छुपा के, दैट इज़ राइट। लेकिन अगर आप प्रभु भक्ति में घर में नाच लें और प्रभु भक्ति में सब लोग मिलकर नाचें तो देखिए वो नाच नहीं होता है। शिव जी तांडव करते हैं, उनको भी नृत्य पसंद है। कृष्ण जी भी क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। कौन से ऐसे प्रभु थे जो हमारे नृत्य नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं था। और अगर आप में सही मायने में भक्ति होगी ना तो आप प्रभु के सामने ऐसे ही नृत्य करेंगे। जब तक नृत्य नहीं कर रहे हैं तब तक भक्ति भी नहीं सिद्ध है, मैं ये भी बताऊं। क्योंकि जब हम प्रभु के सामने जाते हैं ना तो नृत्य तो अपने आप ही निकलता है। जैसे मेरा तो 5th क्लास से ही निकलता था। हाँ, तब ये था, तब मैं लोगों से छिपा कर करती थी, क्योंकि मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। दैट वॉज ऑल्सो इन माई हेड टिल आई कैन से कि मतलब कुछ महीने पहले तक वो सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग वाला ना वो चलता था। धीरे धीरे कम हुआ। तो क्यों हम अपने प्रभु की भक्ति में नाचेंगे तो लोग कहेंगे, जिनको कहना है कहने दो। कहने वालों ने तो सीता जी को भी कहा, कहने वालों ने तो कृष्ण जी को भी कहा। जिनको कहना है वो कहेंगे, उनको बस एक ही काम है, कहना है। लेकिन अगर आप भी जगना चाहते हैं कहने वाले लोगों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप कहना छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे, ज्ञान में लीन हो जाएंगे, तो आपका जीवन सुधर जाएगा सही मायने में। मुझे पसंद करिए ना करिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रभु को पसंद करिए, आपके ज्ञान चक्षु नेत्र खुल जाएंगे। लास्ट कि गीत
जब भी हम गीत गाते हैं हमारे प्रभु के लिए, तो ऐसे तो हम हमारे यहाँ मैरिजेस होती हैं तो बड़ा हम लोग सॉन्ग्स बड़े बड़े लगवाते हैं। लगता है ना कि सॉन्ग्स नहीं बजेंगे तो मैरिज ही नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर हम प्रभु के लिए गीत गाएं तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे बहुत बड़े गवैया बन गए हैं। अरे तो गवैया तो हम अपने प्रभु के लिए बने हैं ना। तो प्रभु के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो कहाँ से गलत हो गया? क्योंकि अक्सर होता क्या है, बहुत सारे काम हम घर वाले अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम लोगों को मैंने देखा है कि वो छुप के जाके करते हैं, फैमिलीज़ के सामने नहीं करते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रिटेंड दैट दे आर वेरी क्या कह सकते हैं कि आइडियल पर्सन। वो नाचने गाने में नहीं बिलीव करते हैं और वो क्या कहते हैं मतलब ऐसी चीज़ों को वो पसंद नहीं करते हैं, राइट। लेकिन वो बाहर में जाके डिस्को में जाके डांस कर लेंगे, दैट इज़ बैड। बट भगवान के सामने डांस करना इज़ नॉट बैड, प्रभु के लिए डांस करना इज़ नॉट बैड, और प्रभु के लिए गीत गाना इज़ नॉट बैड, राइट। पहले मैं थोड़ा सा अपने को छुपा के रखती थी, अभी मेरे को समझ में आया क्यों छुपा के रखना भाई, मैं तो प्रभु के लिए कर रही हूँ। और मैं क्यों छुपाऊँ जब मेरे शिव जी तांडव करते हैं, जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो है उनको नृत्य पसंद है, जब सभी को ये सारी चीज़ें पसंद थी और मुझे भी पसंद है और मैं तो अपने प्रभु के लिए करती हूँ, तो क्यों सबसे बड़ा रोग कहेंगे क्या लोग? क्योंकि मुझे तो अपने प्रभु से मोहब्बत है जो मुझे बहुत सारा प्रेम देते हैं। तो अगर आपको भी प्रभु से प्रेम है और आपके भी जीवन में ये 5 चीज़ें हैं, पुष्प से बहुत प्यार करते हैं, फूलों से किसको प्यार नहीं होता, बहुत ही रेयरेस्ट लोग होंगे जो पुष्प से प्यार नहीं करते होंगे। तो अपने प्रभु के लिए पुष्प चढ़ाइए, भक्ति करिए और क्या कहते हैं ज्ञान बढ़ाइए, गीत गाइए प्रभु के लिए। आरती में जब वो होता है ना लाइन आती है सुख संपत्ति दाता, उसमें तो हमारी जो क्या कहते हैं वो जो टोन होती है बहुत हाई हो जाती है। प्रभु से सुख संपत्ति के लिए नहीं, प्रभु से ऐसे ही जाकर मिलिए और प्रभु के लिए ऐसे ही भक्ति गीत गाइए प्रभु से प्यार करने के लिए, ठीक है। और फिर एक होता है नृत्य करने का मन करे तो घुंघरू बांध के नाचिए प्रभु के लिए। कोई खड़ा भी हो देखे भी तो आपको पागल ही समझेगा ना, पागल तो वो खुद है कि वो प्रभु को नहीं समझ पाया। एक दिन आपके नृत्य को देख के जब प्रभु खुश हो जाएंगे तो वो भी समझ जाएगा आपकी भक्ति को, और ना समझे तो कौन सा फ़र्क पड़ता है। हमें तो फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि हमारे प्रभु हमको समझे। तो आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए इस त्यौहार में, अपने प्रभु के लिए नृत्य करिए, गीत गाइए समय निकाल कर, क्योंकि प्रथम हमारे पूजनीय वही हैं। और एक और बात, अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह उठे हमने चाय पी लिया, हमने पानी पी लिया, देन हम जो है हमारे प्रभु की पूजा करने के लिए थोड़ी सी दिनचर्या में चेंजेस करिए। थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, पहले प्रभु के दर्शन करिए, फिर प्रभु की पूजा करिए, फिर कुछ भी पिए खाइए। जब तक आप में, मुझे यही लगता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अगर आप चाहेंगे तो आप पहली चीज़ वो प्रथम रख लेंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ सभी लोगों को हैप्पी फेस्टिवल्स। थैंक यू सो मच।